महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक शख्स ने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के खिलाफ याचिका दायर की और उन्होंने इसके मुआवजे के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की मांग की। 1000 करोड़ का मुआवजा बिल गेट्स से और याचिका दायर हुई है इंडिया में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है 1000 करोड़ के कॉम्पनसेशन के लिए अगेंस्ट बिल गेट्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। दिलीप लूनावत एक व्यक्ति हैं मुंबई के, जिनकी बेटी एक हेल्थ प्रोफेशनल थी और नासिक में काम किया करती थी। तो जब कोविड वेव आई और वैक्सीनेशंस का यूज अप्रूव हुआ, तो आप सबको याद होगा कि सबसे पहले वैक्सीनेशन जो थी वो सारे हेल्थ वर्कर्स की हुई थी, जिनमें से एक मिस्टर लूनावत की भी बेटी थी। उनको दोनों डोज लगी, बट सून आफ्टर गेटिंग बोथ द वैक्सीनेशन शी सकम्ड टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन। ये कहना है मिस्टर दिलीप लूनावत का, जिन्होंने याचिका दायर की है मुंबई हाई कोर्ट में। तो उनका कहना यह है जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसके गुड इफेक्ट से ज्यादा बैड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। यानी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स इतने ज्यादा थे कि उससे किसी की जान भी जा सकती थी। और ये जानते समझते हुए भी सरकार ने और सरकारी एजेंसीज ने इस वैक्सीन को यूज करने का अप्रूवल दिया, बल्कि इसको मैंडेटरी भी किया गया, जिसके थ्रू पूरे स्टेट में ड्राइव चली और सबको ये वैक्सीन लगवाई गई। तो उनका कहना यह है कि क्योंकि उनकी बेटी की डेथ जो है वो इस वैक्सीन से हुई है, इसीलिए उनको 1000 करोड़ कॉम्पनसेशन चाहिए सरकार से, जो कि सरकार बाद में वसूल सकती है फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही बनाई हुई वैक्सीन है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर बिल गेट्स का रोल कहां से आया। तो देखिए, बिल गेट्स का रोल इसमें इसलिए आया बिकॉज बिल गेट्स वॉज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द रिसर्च ऑफ कोविशील्ड बाय द SII। यानी कि बिल गेट्स जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया था SII को, और यू कैन से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दी थी SII को उनकी रिसर्च के लिए और इस कोविशील्ड को बनाने के लिए। तो पिटिशनर का कहना यह है कि क्योंकि इसमें बिल गेट्स का पैसा इन्वॉल्व था, ये जानते पूछते हुए भी कि वैक्सीन कितनी खतरनाक है, उन्होंने इस वैक्सीन को बेचना शुरू किया और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर सबको मैंडेटरी कराया, ताकि जितनी ज्यादा वैक्सीन बिकेगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। और इसी प्रॉफिट को आने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिटिशनर का तो ये भी कहना है कि एक गवर्नमेंट कमेटी है बाय द नेम ऑफ एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। इस कमेटी ने भी उनकी बेटी की डेथ के बाद ये बात कंफर्म की थी कि उनकी जो डेथ है वो एक्चुअली में कोविशील्ड से ही हुई है। तो जब सरकारी एजेंसीज ने खुद ही माना हुआ है कि उनकी बेटी की जो डेथ है वो कोविशील्ड के हार्मफुल इफेक्ट से हुई है, इसीलिए ही इज सीकिंग कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस दैट ही हैज सफर्ड। और ये जो केस है किसी के डेथ का आफ्टर कोविशील्ड, ये फर्स्ट एंड लास्ट केस नहीं है। इसी तरह का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था बाय द नेम ऑफ जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर यही सारे इंसिडेंट्स यानी कि डेथ आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड वाले इशू उठाए गए थे। और ये भी इशू उठाया गया था सरकार जो है वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती कोविशील्ड लगाने के लिए, और ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि एक्चुअली में स्टेट जो है वो किसी भी तरह के वैक्सीनेशन को मैंडेटरी नहीं कर सकती। नाउ आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टेट किसी भी तरह की वैक्सीन को मैंडेटरी नहीं कर सकती, तो आप लोगों को बचपन में पोलियो को ड्रॉप्स क्यों पिलाई जाती थी, आपके एंसेस्टर्स को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन क्यों लगी थी। इन दोनों ही चीजों में फर्क है। कोर्ट ने ये तो कहा कि स्टेट जो है वो वैक्सीन मैंडेटरी नहीं कर सकती। उसका रीजन ये दिया कि जो ये कोविड की सिचुएशन थी ये अपने आप में बहुत नोवेल सिचुएशन थी, यानी कि इसके बारे में कोई बैकग्राउंड नहीं था, और प्लस इसके ऊपर कोई ऐसी स्टडीज भी नहीं थी हमारे पास जो ये कंक्लूसिवली प्रूव कर सके कि एक वैक्सीनेटेड इंसान जो है वो नॉन वैक्सीनेटेड इंसान से बेटर है, या फिर जो वैक्सीनेट हो चुका है वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास कोई इस तरह की फाइंडिंग्स होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट कोई और व्यू ले लेता। जिस तरह की जैसे कि हमारे पास एक पूरी स्टडी थी, आप पोलियो की बात करें, आप स्मॉल पॉक्स की बात करें, व्हाटएवर मेडिकल कैलामिटी हैज फॉलन ऑन ह्यूमंस, और जब भी उसकी वैक्सीनेशन मैंडेटरी की गई है तो उसके पीछे एक सॉलिड रिसर्च एंड रीजन होता है। हाउएवर इस केस में वो रीजन नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। तो स्टेट जो है वो कोविड की स्पेसिफिक वैक्सीन को मैंडेटरी नहीं कर सकती। ये तो था एक बैकग्राउंड। अब थोड़ा इस मैटर की लीगल एस्पेक्ट पे आते हैं। सिंपली बिकॉज कोई कोर्ट आके बोलता है दैट ही हैज सफर्ड अ लॉस, उसके रिगार्डिंग उसे कॉम्पनसेशन चाहिए, क्या उसके कहने पर से कोर्ट से कॉम्पनसेशन दे सकती है? तो इसका आंसर है येस एंड नो बोथ। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में पिटिशनर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की है, यानी कि एक पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिट पिटिशन के अंदर कोर्ट्स की पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। देयरफॉर इस केस के अंदर कोर्ट जो है वो एट बेस्ट सिर्फ इतना ही कर सकती है
कि या तो वो एक इंक्वायरी का ऑर्डर दे दे या फिर कोई एफआईआर का ऑर्डर दे दे, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दे, जिससे कि एजेंसीज जो हैं वो इस पूरे प्रोब पे काम कर सके और इन्वेस्टिगेट कर सके क्या जो पिटिशनर क्लेम कर रहा है वो सही है, क्या ये एक्चुअली में किसी की कंस्पिरेसी थी सिर्फ प्रॉफिट बनाने की, जिस वजह से बहुत लोगों ने जाने गवा दी। अगर पिटिशनर को अपना कॉम्पनसेशन सीख करना है उसके लिए दूसरे रेमेडीज अवेलेबल हैं, दूसरे फोरम्स अवेलेबल हैं। पिटिशनर को अपने राइटफुल रेमेडी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी हाई कोर्ट कॉम्पनसेशन वाले प्रेयर को इसी रीजन से डिसमिस करेंगे दैट पिटिशन हैव अदर ऑल्टरनेटिव रेमेडीज व्हिच इट शुड अवेल टू। अब एक्चुअल में इस केस में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये मैटर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया है। तो अगर आपको जानना है कि 19 सितंबर को इस मैटर में क्या होता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको इस केस की नेक्स्ट अपडेट्स मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।